आज मैं वैदिकी प्रक्रिया के अगले भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के व्याकरण विषय वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके पूर्व तक हम लोग ने यजेश्च करणे यहाँ तक अध्ययन किया है। आज इससे आगे का अध्ययन करते हैं। तो सूत्र है बहुलम छंदसी। तो बहुलम छंदसी, छंदसी वेद में बहुल प्रकार से क्या हो तो लुंग और घसली का याद हम लोग करेंगे। तो लुंग और सन, लुंग लकार में और सन प्रत्यय पर होने पर अध धातु के स्थान पर घसली आदेश होता है। तो वेद में क्या है, बहुल से होगा, वही अर्थ है। लोक में लुंग सनोर घसली से नित्य से होता है, घस अध के स्थान पर घस, तो वेद में बहुल से होता है। इतना अंतर है। तो अब इसका उदाहरण है घस्ताम नूनम। घस्ताम अध धातु से लुंग लकार हुआ और तस हुआ द्विवचन में। द्विवचन का यह रूप है, तो द्विवचन में तस हुआ, तस तस तमीपाम तांतन ताम से ताम हो गया, तो अध ताम बना। अध ताम बनने पर यहाँ पर लुंग सनोर घसली से ही घसली आदेश हुआ है, तो घसली हो गया, अनुबंध लोप हो गया, तो घस ताम बना। घस ताम बनने पर इसमें चिली जो है, चिली आया। चिली का मंत्रे घस वर णस वृद्ध हाद वृक्ष क्री गमी जनी भ्यो ले, इस सूत्र के द्वारा चिली का लोप हो गया। और अट आगम का भी लोप हो गया। बहुलम छंदस्य मांग योगेपी, इस सूत्र के द्वारा अट का भी लोप हो गया। तो घस ताम बना, ये रूप घसताम ऐसा सिद्ध हुआ। तो ये था लुंग सन और घसली का ही उदाहरण था। तो फिर यहाँ वृत्तिकार ने दूसरा उदाहरण दिया सगदिश्च में। तो सगदिश्च में, तो यहाँ पहले हम लोग को धी बनाना है, धी। तो अध धातु से इक्तिन प्रत्यय किया, अध तीन हुआ, अनुबंध लोप हो गया, अध ती बना। अध ती बनने पर लुंग सनोर घसली से या ये बहुलम छंदसी, इस सूत्र से घसली आदेश हो गया, अनुबंध लोप हो गया, तो घस ती बना। घस ती बनने पर घ में जो अ है, उपधा वाला घ में जो अ है, उसका घसी भसोर हलीच, इस सूत्र से लोप हो गया, अ का लोप हो गया। जो घ में अ है उसका लोप हो गया इस सूत्र से, तो घ स ती ऐसी स्थिति बनी। फिर स का ये झलोझली सूत्र से लोप हो गया, तो घ ती बना। घ ती बनने पर घ का झलाम जस जसी, इस सूत्र के द्वारा जस तो हो गया, जस तो हो जाएगा, तो ग ती बना और ती के त को भी झसस तथोर धोर ध से ध हो गया, तो ग धी बना, ग धी बना, धी बना। अब ये धी शब्द बन जाने पर अब यहाँ समास करेंगे हम, समानाग्धि। ऐसे समास करने पर समान पूर्वक समान और धी ये हो जाता है। तो फिर समान के स्थान पर समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रवृत्त्युदर्केषु, इस सूत्र के द्वारा समान के स्थान पर स आदेश हो जाता है, तो सगधी ऐसा बनता है। तो प्रातिपदिक होकर सु आकर रुक्त विसर्ग होकर सगधी बनता है। स्त्रीलिंग में सगधी ऐसा रूप होता है। तो यहाँ पहले हम लोग को एक धी बनाना है। धी बनाने पर फिर समास करने के बाद सगधी बनता है। तो इसका अर्थ होगा कि सहभोजन, सगदिश्च में, ये मंत्र है वेद का। तो यहाँ पर एक और वो प्रसंग आता है, जब हम धी बनाने के पूर्व आकार का उपधा का लोप करते हैं, तो घ स ती होता है। फिर स का लोप हो जाने पर घ ती बनता है, झस से ध करने पर घ धी बनता है। तो यहाँ झलाम जस झसी से जस तो नहीं हो सकता, एक है क्यों, तो यहाँ पर एक अच परस्मिन पूर्व विधौ, इस सूत्र के द्वारा जो घ में अकार है उसका जो लोप हुआ है उसको हम स्थानीवत आदेश कर देते हैं, स्थानीवत आदेश हो जाता है। तो स्थानीवत आदेश होने के कारण यहाँ पर झस पर है ही नहीं है, तो कैसे जस तो होगा, ये प्रश्न आता है। तो यहाँ फिर एक सूत्र है, न पदांत द्विर्वचन वरेय लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जस चर विधिषु,
इस सूत्र के द्वारा जो अचस परस्मिन पूर्वविधौ, इस सूत्र से जो घ में अकार है उसका स्थानीयवत आदेश जो प्राप्त था वो निषेध कर देता है। जब निषेध कर देगा तो यहाँ कोई आपत्ति नहीं है जस्तो करने में, तो धी हमारा ये रूप सिद्ध हो जाता है। तो इसको अच्छी प्रकार से हम लोग ध्यान देंगे। अध धातु है, अध धातु से एक तीन प्रत्यय किया हमने, अध तीन हुआ, अनुबंध लोप हो गया, अध ती बना, और इससे बहुलम छंद से इससे हमने घसली आदेश किया, अनुबंध लोप किया, घस ती बना। घस ती बनने पर ये घसी भसोर हलीच, इस सूत्र के द्वारा उपधा का लोप हो गया, घ में जो अकार है उसका लोप हो गया, घ स ती बना, और झलो झली से सकार का लोप हो गया, घ ती बना, झस सतोर धोर ध से ती के तकार को ध हो गया, घ धी बना, फिर झलाम जस जसी से जस्त हो गया, तो ग घ जस्त हो जाने पर घ को ग हो गया, तो ग धी वर्ण मिलन धी ये प्रातिपदिक बना। फिर हम समास करेंगे समानाग्धि, ऐसा करने पर समान के स्थान पर समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रवृत्त्यु दर्केषु, इस सूत्र के द्वारा स आदेश हो गया, तो सक्धि बना, और प्रातिपदिक होकर सक्धि ये स्त्रीलिंग में बनता है, सक्धि ये रूप बना। तो सक्धिश्च में सह भोजन, मुझे प्राप्त हो, मुझे दे, ऐसा अर्थ है। तो ये जो पूर्व में सिद्धांत कौमुदी में लौकिक प्रकरण में जो कार्य हो रहे हैं, तो उसी को यहाँ बहुलम छंदसी के द्वारा विकल्प से बहुल भाव से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ था घस आदेश के पक्ष। अब आगे दूसरा सूत्र है हेमंत शिशिरा बहोरात्रे च छंदसी। हेमंत शिशिरौ और अहोरात्रे ये दो शब्द सिद्ध होंगे छंदसी वेद में। तो लोक में क्या है, द्वंद्व समास में परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इस सूत्र के द्वारा द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर में जो पद है उसके अनुसार लिंग का निर्धारण करते हैं। लेकिन वेद में इन्होंने कहा कि पूर्ववत, द्वंद्व में, द्वंद्व समास में पूर्व में जो पद है अथवा पूर्व में जो शब्द है उसमें जो लिंग है उसी के अनुसार समस्त पद का लिंग निर्धारण होगा, ये सूत्र बताता है। तो हेमंत शिशिरौ और अहोरात्रे ये शब्द सिद्ध होते हैं। जैसे हेमंतश्च शिशिरम च ऐसा विग्रह करके द्वंद्व समास हम कर देते हैं, तो हेमंत शिशिरा बनता है। तो अब यहाँ लोक में होता तो शिशिर नपुंसक लिंग के तरह लिंग का निर्धारण होता, तो यहाँ पूर्व में हेमंत पुलिंग है, तो हेमंत शब्द पुलिंग होने के कारण पुलिंग की तरह लिंग का निर्धारण हो गया, तो द्विवचन में हेमंत शिशिरौ ये बना। उसी तरह अहोरात्रे, अहश्च रात्रिश्च, तो ऐसा समास करने पर यहाँ अहोरात्र बनने के बाद ये नपुंसक लिंग अहन शब्द के तरह, नपुंसक लिंग का पूर्व में जो अहन शब्द है उसके तरह नपुंसक लिंग का यहाँ विधान हुआ समस्त पद से, तो अहोरात्रे ऐसा बना। लोक में तो अहोरात्र ये बनता है, क्योंकि लोक में ये अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय होता है, और रात्रान्ना पुंसी के द्वारा पुलिंग हो जाने पर अहोरात्र ऐसा रूप बनता है। रात्रि शब्द से अच प्रत्यय होकर ये पुलिंग बनता है अहोरात्र। तो वेद में क्या है, अहोरात्रे ऐसा है। तो यहाँ कहने का सूत्र का तात्पर्य यही है कि लोक में द्वंद्व और तत्पुरुष समास हो जाने पर के तरह पर में जो पद है, पर में जैसा लिंग है, यदि पुलिंग है तो पुलिंग, नपुंसक लिंग है नपुंसक, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, इसके कारण समस्त पद का लिंग निर्धारण होता है। तो वेद में द्वंद्व समास में पूर्व में जो पद है उसके कारण लिंग का निर्धारण होगा समस्त पद का। तो यहाँ इसी तरह हेमंत शब्द पुलिंग था तो उसके अनुसार हेमंत शिशिरो बना। तो अहो रात्रे में भी वहाँ अहन शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में है, तो उसी कारण अहोरात्रे बनाया द्विवचन में। तो इसका उदाहरण ये था। अब अगला सूत्र है अधिप्रवृत्तिभ्यः सप बहुलम छंदसी। अब यहाँ भी वही है, लोक में अधिप्रवृत्तिभ्यः सप, इस सूत्र के द्वारा जो अदादिगण में पठित जो धातु हैं उससे सप का लुक हो जाता है, उससे परे सप का। तो यहाँ
वेद में कहते हैं बहुलम छंदसी। छंदसी वेद में बहुलम बहुल प्रकार से, अर्थात बहुल का अर्थ तो हम लोग जानते हैं, कहीं प्रवृत्ति होना, कहीं प्रवृत्ति न होना, कहीं दूसरा ही कुछ होना, ये बहुल है। तो उदाहरण जैसे वृत्रम हनति वृत्राहा, तो यहाँ हनति बनाया है वेद में। लोक में हम हंती बनाते हैं, हन धातु से ति प्रत्यय करके लट लकार करते हैं, ती करते हैं, तो वहाँ सब का लुक हो जाता है अधिप्रतिव्य सप से, तो हंती हंती हता नंती ऐसा रूप बनाते हैं। तो यहाँ वेद में हनति बना, अर्थात सब का लुक नहीं हुआ, बहुल ग्रहण के उससे प्रवृत्ति नहीं हुआ ये सूत्र। उसी तरह अहि सयत उप पृक् पृथिव्या, यहाँ सयत सयते है, तो वहाँ सेते बनाते हैं लोक में, सेते, तो यहाँ वेद में सयते बना, यहाँ सबका लुक नहीं हुआ। अत्र लुक न, तो यही कहते हैं कि बहुल ग्रहण के तात्पर्य से, सामर्थ्य से यहाँ पर लुक नहीं हुआ। अदादि भिन्ने भी क्वचित लुक, अब फिर कहते हैं कि जो बहुल ग्रहण के उससे कहीं दूसरी चीज हो, तो अर्थात अदादि गण से इतर अन्य गण के धातु हो, तो वहाँ भी लुक हो जाएगा, सबका लुक हो जाएगा। जैसे त्राध्वम नो देवा, तो यहाँ त्राध्वम त्रैंग पालने भुआदिगण धातु है, तो वहाँ से भुआदिगणी धातु से भी यहाँ सबका लुक हो गया, सबका लुक हो गया। तो त्रयी को आदेशो आदेच उपदेशे सिति, इससे आत्तो होकर त्राध्वम बनेगा। तो लोक में त्रायध्वम बनता है आयादेश इत्यादि होकर। तो यहाँ अदादिगण न होने पर भी सबका लुक हो गया बहुल ग्रहण सामर्थ्य से। जुहोत्यादिभ्य स्लु, अगला सूत्र है जुहोत्यादिभ्य स्लु बहुलम छंदसी। तो जुहोत्यादि गण में प्रति जो धातु है उसको स्लु होता है, द्वित्व स्लु हो जाने के बाद द्वित्व करते हैं हम लोक में, तो उसी को यहाँ फिर कहते हैं कि बहुलम छंदसी। छंदसी वेद में बहुलम बहुल प्रकार से हो, तो क्या हो, स्लु हो। तो दाति प्रियाणी चिद वसु, तो यहाँ दाति, लोक में ददाति हमारा रूप बनता है, यहाँ पर दाति बनाया है, क्योंकि सबको स्लु नहीं हुआ, सबको स्लु नहीं हुआ बहुल ग्रहण के सामर्थ्य से, तो दाति ऐसा रूप बना। लोक में तो हमारा ददाति बनता है, दा धातु को स्लु हो जाने पर द्वित्व होकर ददाति। अन्यत्रापि पूर्णाम विवष्टि, अब ज्योत्यादि गण के अन्य धातु से भी हो, तो यहाँ वश धातु अदादि गण के वशकांतो धातु है, वशकांतो धातु अदादि गण के इस धातु से भी धातु से को भी यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा स्लु हो गया। स्लु हो गया तो अब वश को स्लु हो जाने पर द्वित्व हो गया, वश वस्ती, वश वस्ती अलादि शेष व वस्ती, और भ्रियामित से अभ्यास के अकार को इत हो गया, बी वस ती, और वृश्च वृश्च से वस के सकार को मूर्धन्य सकार हो गया, बी वस्ती, और स्टुनाष्टु से ष्टुत्व हो गया, तो बी वष्टि, ये रूप बन गया। तो ये बहुल ग्रहण के सामर्थ्य से कहीं पर जिसको कहा गया है, जिस गण को कहा गया है उसी गण को भी हो जाएगा, और जो कहा गया है वो नहीं भी होगा, और अन्य गण के भी होंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग ने देखा बस धातु जो इत्यादि गण का नहीं था, तथापि उसको हमने यहाँ ये सूत्र के द्वारा यहाँ पर स्लु हो गया, और जो अदादि गण जो इत्यादि गण का धातु है उसको नहीं हुआ, ऐसा भी है। तो आज के लिए इतना ही।